जनता की ज्वलंत मुद्दों की ओर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से बस्तर, टोकापाल और लोहंडीगुड़ा वासी आंदोलित हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में घंटों तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। कई दिनों से सुखते इंदिरावती नदी पानी की व्यवस्था कराए जाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जनता की बातों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। ज्ञात हो कि बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी बस्तर, लोहंडीगुड़ा व तोकापाल के गांवों की बहती है। इन गांवों के हजारों किसानों की पालनहार है। अब पालनहार इंद्रावती का अस्तित्व ही संकट में है और वह फरवरी माह से ही सूखने लगी, किंतु प्रशासन व शासन स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण अब किसान ही नहीं, गांव-गांव से बड़ी संख्या में जनमानस एकत्र हो रहे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि ओडिशा के कालाहांडी से प्रभावित होने वाली इंदिरावती बस्तर में प्रभावित होने की बजाय जोरानाला में समाहित हो रही है, जिसके कारण विकट स्थिति निर्मित हो गई है और इस वर्ष पेयजल व निस्तारी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी तथा पशुओं के लिए पेयजल आपूर्ति नहीं होगी। जगदलपुर से योगेश पानीग्राही। नगर समिति के आह्वान पर लखेश्वर कश्यप की अध्यक्षता में आज इंद्रावती में आई हुई जल समस्या को लेकर के यहाँ पे भोंड चौक में धरना प्रदर्शन है और हाईवे 30 पर कुछ देर के लिए चक्का जाम करके प्रधानमंत्री के नाम से मुझे ज्ञापन सौंपा गया है और इनकी मुख्य मांग है जोरा नाला की पानी। जोरा नाला चूँकि उड़ीसा प्रदेश में है और ये दो राज्यों का मसला है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हम इनकी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उच्च लेवल तक शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और इनकी समस्या को दूर करने की पहल करेंगे। पानी जोरा नाला की छोड़ने की बात चल रही है। स्टाफ डैम से इनकी समस्याओं को, फसल क्षति को देखते हुए कुछ पॉइंट में जल संसाधन विभाग द्वारा 3-4% पानी छोड़ा गया है। तो जल संसाधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और थोड़ा बढ़ा देंगे 5%, उसके आगे पानी नहीं दे सकते, ये इनका कहना है जल संसाधन। हाँ, उससे तो छोड़ रहे हैं ठीक। सिंगनपुर एनीकट से ही पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पानी हम छोड़ रहे हैं नदी में हजारों मोटर पंप लगा हुआ है, जिससे पानी ऊपर में दिख नहीं रहा है, वो अंदर अंदर दिख रहा है। ये अगर अपने सिंचाई के लिए गड्ढा खोद करके करेंगे तो पानी इनको मिल जाएगा। हाँ, नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रमेश गोयल बोल हूँ और हमने इधर किसान भाइयों का स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमने निरीक्षण भी कर लिया है और आगे तक भी बात की है और स्वयं अधिकारियाँ आ रहे हैं, इंद्रावती नदी को निरीक्षण कर ही रहे हैं। पानी किसी भी स्थिति में पूरा सूखा हुआ है, पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, सिंचाई के लिए तो पर्याप्त नहीं है, पशु पक्षी के लिए पर्याप्त नहीं है पानी, ऐसा स्थिति हो गया इंद्रावती नदी में है। किसान भाइयों को देख रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में खेती की है, मक्का है, आपका चना बोए हैं, गेहूं बोए हैं, उनका फसलें जल रही है। हम शासन प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को पानी का व्यवस्था करा दे। है अभी अपने उड़ीसा में है जोरा नाला करके, ठीक है, वहां से अपने को 50% पानी छोड़ दिया जाए तो किसान एकदम मतलब सिंचाई कर पाएंगे, उनकी फसलें अच्छा मात्रा में हो जाएगी। तो हम लोग यही शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि अपने किसान भाइयों के लिए पानी का व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं। मैं कृपाल कश्यप है, ग्राम पंचायत भोंड का हूँ। सर, हम लोग अभी तक लगातार मांग कर रहे हैं पिछले माह से कि हमारे इंद्रावती नदी में पानी सूख चुका है। हमारे उस पानी नहीं होने के कारण किसानों फसल में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको लगातार सिंचाई का जरूरत है और हम लोग फसल अभी उगा चुके हैं और आधा फसल ऐसा है जो पकने की स्थिति में है और आधा फसल अभी छोटा है। उस फसलों के लिए पानी की सख्त जरूरत है, इसलिए हम लोग NH30 को जाम करे कि हमको जोरा नाला जो उड़ीसा से हम लोग को 50% पानी इंद्रावती नदी में छोड़ा जाए, बस यही मांग था, इसीलिए हम लोग चक्का जाम करने का किए थे। मांग पूरा नहीं होगा तो मांग के लिए हम लोग हमेशा अभी तो ये शुरुआत है और इसके आगे और आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करने की बात करेंगे और जब तक हम लोग को समाधान नहीं हुआ तब तक हम लोग इसका विरोध का प्रदर्शन करते ही रहेंगे। मांग को लेकर आज ऐसा है कि इंद्रावती नदी जो है सूख रही है, जिससे आसपास के इलाके के जो
किसान हैं उनकी फसलें जो है सूख रहा है। तो हमने पहले 2 बार ज्ञापन दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर प्रतिनिधि मंडल साथ हम लोग जो है पूरा नालों का एनीगेट जितने बनी हुई है उन एनीगेटों का निरीक्षण किया। तो कुमरावंड के जितने नीचे जितने भी हैं, कहीं भी भोंड है, रोतमा है, सब जर्जर स्थिति में है। जो बारिश के समय उनको समय से रिपेयर नहीं किया गया होगा या देखरेख नहीं किया गया, उसमें पानी नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर में पानी था सिंगनपुर में, उसकी पानी को छोड़ने से नीचे की जो किसान है और कुड़कानार घाट है वहाँ का पानी को कुमरावंड की ये सब देने से क्या है 10% पानी का हमने मांग किया था इन इंडिकेटरों से। तो जोरा नाला का पानी नहीं आने की वजह से इन इंडिकेटरों में भी पानी कम है। तो हमारी मांग यही है कि प्रशासन से कि जोरा नाला को जितना जल्दी हो सके उसका जो है खोलकर या इधर का जो रेत सेम भरी हुई है उन रेतों को हटा के पानी की बहाव जो है उधर सबरी नदी की तरफ जा रहा है वो पानी जो है हमारा इंद्रावती में दिया जाए, ताकि हमारे किसानों को आज समस्या हो रहा है। ये आने वाले समय में हमारे पूरे क्षेत्र के सभी लोगों को ये जल समस्या पीने के लिए भी पानी नहीं उपलब्ध होगी। इसलिए हम समय से पहले हम सरकार को चेताना चाह रहे थे और आज जो है इसी विषय पर हमारे सभी ग्रामवासियों और किसान सब मिलकर राजमार्ग पर हम लोग धरना प्रदर्शन किया है। अभी उनके कलेक्टर साहब को हमारे जो यहाँ के लोग हैं, हमारे जो जनता है वो चाहती है कि कलेक्टर साहब आके हम लोग को बताएं कि कब तक पानी देंगे और हम लोग की समस्या का समाधान कब करेंगे। तो उन्होंने स्वयं न आकर एसडीएम साहब को हमारे पास अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा हुआ है। उन्होंने बोला कि हाँ आपके जो समस्या है इनको प्रशासन तक ऊपर भेजने का कार्य हम कर चुके हैं। एवं तो ऊपर प्रधानमंत्री तक का भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको ये दिया गया था कि पानी की जल का व्यवस्था जो ओडिशा शासन और छत्तीसगढ़ शासन ये दोनों के बीच में जो है समझौता होना है, जल समझौता, उसके तहत जो है हमको 50% जो पानी मिलना है हमारे छत्तीसगढ़ को हमको सिर्फ 17% मिल रहा है। 17% क्या होगा? तो हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको 50% दे पानी, 50 नहीं दे तो 45% दे, 5% वो खाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो पानी एसडीएम साहब ने बोला कि हम आप लोगों का जो है जितना आप हमको दिए हैं आवेदन दिए हैं जो हम संज्ञान लेते हुए इसको जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा रहे हैं। कलेक्टर साहब कहीं व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पा रहे। हमारे यहाँ के जितने भी आम पब्लिक चाहते हैं कि कलेक्टर साहब आके स्वयं हमारे लोगों के बीच में कि बोले कि कब आप लोगों को पानी का मुहैया कराएंगे, कब देंगे पानी। और दूसरी मांगे है, अगर हमको पानी नहीं देते हैं और हमारी फसल नुकसान हो जाती है तो सरकार जो है उसका हमें क्षतिपूर्ति पैसा मिलना चाहिए, ना पैसा मिलते रहा से। तो जब हमारे फसल हमारा जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद पानी देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ पीने के लिए हो सकता है जो जरूरत पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है गर्मी का। तो हम लोग का यही है कि अगर जो फसल जितने भी किसान हैं उनका निरीक्षण किया जाए कहां से कहां फसल किया गया है। और कलेक्टर साहब के पास जब हम मिले थे दुर्भाग्यपूर्ण से उन्होंने बोला था कि आपके हिस्सा का पानी खत्म हो चुका है। क्या पानी को नाप के दिया जाता है? कितने किसान को कितना दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो कम से कम उसको भेज के अधिकारियों को भेज के सब किसान को बताना चाहिए कि इसे इतने दूरी तक इतना फसल लगेगा, इतना हम पानी देने के लायक है। बाकी लोग नहीं कमाएंगे तो बाकी किसान कहाँ जाएगा? वो प्रश्न